इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। तुम्हारे विषय में कौन गलत बोलता है उसको मत खोजो, तुम्हारे खिलाफ कौन चल रहा है उसको मत खोजो। खोजोगे वैर की शुरुआत हो जाएगी। और चंड मेघ के साथ पूरा दल बल देकर के घोषणा के साथ रवाना करा कि जो चंड मेघ को पीटेगा वो अश्वगुरु का दुश्मन होगा। पहले तो चंड मेघ, उसकी इतनी दहशत, और फिर अश्वगुरु की दहशत, और फिर अश्वगुरु ने अगला वाक्य बोल दिया, जो इसको पीटेगा वो मेरा। अब वो चंड मेघ चल रहा है, जिस गांव में जाए गुंडागर्दी करे, जिस गांव में जाए गुंडागर्दी करे। हाजी हाजी हाजी। जिस राजसभा में पहुंचे उदंडता करे। शालीनता को तो बिल्कुल उसने ताक पर रख दिया। खोजना किसको है? मारने वाले को खोजना। मारेगा कब? गलती करूंगा तो मारेगा। इसलिए मार खाने के लिए लोग गलती करते हैं। ऐसे बच्चे मिलेंगे आपको, मां को चिढ़ाने के लिए उचकाते हैं। ऐसे मिलेंगे बहुत सारे। मैं आपको आश्चर्य लगता है, लेकिन ये सारे जो आरंभिजा के कार्यक्रम चलते हैं ना, उसमें मुझे सब मिल जाते हैं। चंड मेघ मिल जाते हैं, प्रजापति मिल जाता है, सबकी मुलाकात होती है, सबकी मुलाकात होती है। कुछ लोग जानबूझ के उचकाते रहते हैं, ये उचकेगा ना तो गुस्सा करेगा। तो चंड मेघ का एक ही प्रयास चलना, हर राजसभा में जाना और ऐसा उद्योग करना कि पिटा जाए। वो सारी राजसभा में पहुंचता है, बिल्कुल अनाप शनाप बकता है, लेकिन सब हाँ हाजी 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 हाजी। तेरी जयकार तेरी कुत्ते की जयकार। आज भी मिलते हैं आपको लोग। और चंड मेघ चलता जा रहा है, जहां जाता ऐसा करता वैसा करता, रिपोर्ट देते चले जाता। मस्ती से रिपोर्ट भेजता कि राजन कोई नहीं, राजन कोई नहीं, राजन कोई नहीं, मैंने ऐसा यहाँ किया लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, मुझे पुरस्कार दिया, किसी ने सम्मान दिया, किसी ने गिफ्ट दी। सारी अर्ध भारत क्षेत्र घूम लिया है, केवल एक गांव बचा था, केवल एक सृष्टि बची थी, केवल एक राज्य बचा था, पोतनपुर, जहां प्रजापति राजा है, त्रिपुष्ट और अचल उसके दो बेटे हैं। और त्रिपुष्ट को कला का शौकीन है, संगीत का शौकीन है। वो भी शुरू से कहानियां सुनते आ रहा था अश्वग्रीव की। चंडमेघ की कहानी भी उसने सुन ली थी। चर्चा आगे पहुंच गई थी कि चंडमेघ को जो पीटेगा वो अश्वग्रीव को मारेगा, चंडमेघ को जो पीटेगा वो अश्वग्रीव को मारेगा। बोले यार, अश्वमेघ को मारना है तो चंडमेघ को पीटना है, अश्वग्रीव को मारना है तो चंडमेघ को पीटना है। अब वो देखिए चंडमेघ कभी पीटने को मौका मिलता है। अश्वग्रीव को मारना तो शुरुआत कहां से होगी? चंडमेघ से। और चंडमेघ सारे नगरियों में घूमते 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 एक दिन पोतनपुरी पहुंचा, और पोतनपुरी में संगीत चल रहा था, नृत्य चल रहा था। सारी सभा जो है आनंद ले रही थी, मस्ती में थी। और इसलिए बिना परमिशन के, विदाउट इंटीमेशन, विदाउट पूर्व सूचना, ये घुस गया। अब इसको आता हुआ देख करके पोतनपुर का जो नरेश प्रजापति था वो आसन से उठकर खड़ा हो गया। अब वो उठ करके खड़ा हो गया, पूरी सभा उठकर खड़ी हो गई। और सारी सभा उठकर खड़ी हो गई तो सभा, संगीत सभा बंद पड़ गई। और संगीत बंद पड़ने के बाद त्रिपुष्ट ने देखा कि क्यों, उसने देखा कि पिताजी उठे। देखा किस लिए उठे, तो पोतनपुर का नरेश बोल रहा है
पधारो चंडमेघ, पधारो चंडमेघ, आपके रूप में मेरे आंगन में अश्वग्रीव आए हैं, मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। अरे अरे, इसका स्वागत मेरे पिता कर रहे हैं, ऐसे अपराधी का स्वागत कर रहे हैं जिसने सभा का शिष्टाचार नहीं निभाया, सारे सभा का प्रोटोकॉल ब्रेक किया, और प्रोटोकॉल ब्रेक करने वाले का मेरे पिता स्वागत कर रहे हैं। अच्छा, यही चंडमेघ है, इसको पीटना है, इसको पीटना है, लेकिन यहां नहीं पीटूंगा, यहां नहीं पीटूंगा, यहां पीटूंगा तो पिताजी बचाएंगे इसको, यहां पीटूंगा तो पिताजी बचाएंगे इसको, तो ऐसी जगह पीटूंगा कि इसका बाप भी बचाने के लिए नहीं आए। देखता हूं अश्वग्रीव क्या कर लेता है। और वो तो इधर पिताजी उसके स्वागत में लगे, त्रिपुष्ट और अचल वहां से सभा से उठे, गुस्से से उसके तरफ देखा और निकल गए। जाते जाते एक सेवक को कहकर गए, देख, जब तक ये मूर्ख और इसका मूर्ख का मालिक यहाँ है, तब तक हम सभा में आएंगे नहीं। तेरे पर इसे काम दे रहा हूं, तूने मेरा एक छोटा सा काम करना है। ये कब यहां से रवाना होने वाला है, ये पहले मुझे जानकारी दे देना। कौन से रास्ते से जाने वाला है, इसकी जानकारी दे देना है, बाकी मैं मेरा देख लूंगा। सेवक ने कहा, ठीक है, देखता हूं। बोले, किधर जाएगा? जाएगा तो सही कभी न कभी। इधर पोतनपुर नरेश तो चंडमेघ के गीत गाने में लगा है, तेरे रूप में अश्वग्रीव आया है, तू तो क्या है, बस तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है। और चंडमेघ ने तुरंत वहां से अश्वग्रीव के पास एक समाचार भेज दिया, दूत को रवाना कर दिया, राजन उस निमित्तज्ञ को पकड़ के रखना, मैं आता हूं फिर बताता हूं उसको। मैंने पूरा घूम लिया, आज तक मुझे किसी ने पीटा, तो राजन आप निश्चिंत हो जाइए, मैं आकर के उस निमित्तज्ञ की तरफ देखता हूं। मुझे तो किसी ने पीटा नहीं, लेकिन उसको मैं पीटूंगा। बोले, सारा सभा का काम चलता रहा, 5-6 दिन आराम किया, गिफ्ट ली, रवाना होने की तैयारी करी। जानकारी सब आगे पहुंच गई, क्योंकि दल बल चलना है तो अगली व्यवस्था तो करनी पड़ती है ना। प्रवीण ऋषि ने आना है तो किधर से आना है, वो तो रायपुर वालों ने देखना ही पड़ता है। पूर्व तैयारी तो करनी ही पड़ती है, कौन से रास्ते से आएगा। नरेंद्र मोदी आने वाला हो तो फिर सारे तो पहले से चेक करनी पड़ती है। अब चंडमेघ अश्वग्रीव का रिप्रेजेंटेटिव, और उसकी तो सारी व्यवस्था तो बिल्कुल परी तैयारी, कौन से रास्ते से जाएगा, कहाँ पड़ाव करेगा, क्या करेगा, पूरी डिटेल। और सेवक ने डिटेल अश्वग्रीव के लिए जो भेजी उधर, वही जानकारी सेवक ने किसको दी? त्रिपुष्ट को दे दी। इस रास्ते से जाने वाला है, इस जंगल से गुजरने वाला है। वाह, बस ठीक है, बोले देख लेंगे। बोले दोनों आंचल और त्रिपुष्ट घोड़े पर सवार हुए और जंगल में जाकर के छिप गए, बाकी कल देखेंगे। चला चंडमेघ बड़े निश्चिंत से चला, आगे दल रवाना हो गए, सवार रवाना हो गए। इधर अश्वग्रीव के पास समाचार पहुंच गए। अश्वग्रीव ने निमित्तज्ञ की तरफ देखा और पूछा, तूने तो कहा था चंडमेघ को पीटा जाएगा। बोले, चंडमेघ तो पीटा नहीं गया। बोले, अब तक चंडमेघ यहाँ आया नहीं है, अब तक चंडमेघ यहाँ। बोले, आप कौन सी नगरी बची? बोले, रास्ता बचा है। रास्ता? अरे बोले, रास्ते में आप कौन पीटेगा, उसके साथ पूरी सेना है, दल बल है। निमित्त ने कहा, अश्वग्रीव, मैं जिस शास्त्र को जानता हूं, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि चंडमेघ यहां आने के पहले पीटा जाएगा, जिनके हाथों से पीटा जाएगा उसी के हाथों से तेरी मौत होने वाली है। और सारी सभा बोलते पागल है, पूरी अंगर बॉडी गार्ड साथ में है,
पूरे अंगरक्षक साथ में, पूरी सेना साथ में, पूरा दल बल दल साथ में, सारे नगरी में जाकर आया, सारे राज्यसभा में उल्टे उद्योग कर करके आया, वहां नहीं पीटा गया। आप कहा, आप तो केवल आना है, केवल आना है। लेकिन क्या पता किस पल क्या हो जाएगा। तुम चाहे जितने शेर हो, 1.25 शेर तो मिलने ही वाला है। कभी मत सोचो, कभी मत सोचो शेर को 1.25 शेर मिलता ही है। जिसको 1.25 शेर नहीं मिलता उनके 2 ही नाम है, 2 ही नाम है जिनको 1.25 शेर नहीं मिलता है। एक चक्रवर्ती, एक तीर्थंकर। इनको 1.25 शेर नहीं मिलता है। किसी चक्रवर्ती को 1.25 शेर नहीं मिलता है और किसी तीर्थंकर को भी 1.25 शेर नहीं मिलता। बाकी सबको 1.25 शेर मिलते हैं। कहां से मिलेंगे, कब मिलेंगे आप कह नहीं सकते, लेकिन चक्रवर्ती और तीर्थंकर को छोड़ करके सबको 1.25 शेर मिलते हैं। इसलिए प्रवीण ऋषि तैयार है, पता है आपको, आप कोई ना कोई 1.25 शेर मिलेगा। आप संभालने रहे, संभल करके रहना, ये कभी मत सोचना। बॉडी गार्ड पर भरोसा करके ही तो इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ है। कौन था मारने वाला? यस, कभी निश्चिंतता के पलों में निश्चिंत मत रहो, शायद वही पल हमले का होगा। जिस पल हम गफलत में चले जाते हैं उसी पल हमले होते हैं। इसलिए परमात्मा कहते समयम गोयम मां पमाये। कभी गफलत में गया कि हमला हुआ, और गफलत में नहीं गए तो हमला नहीं होता है। ये बात इतनी है। मैं कहानी फिर सुनाऊंगा आपको। आज तो मैं केवल विश्वभूति त्रिपुष्ट की बात कर रहा हूं। वो आंचल आगे जाकर के पहुंचा है, त्रिपुष्ट आगे जाकर के बैठा है, इंतजार है। बाकी कोई सेना साथ में नहीं ली उसने, नथिंग। 2 ही जने गए थे। देखते बोले क्या होता है। और राज्य उनका था। सारे विकट रास्ते, रहस्य कहाँ घेरा जा सकता है उनको पता था। और ऐसी जगह जाकर के बैठे, जैसी चंडमेघ का दल आया, शांति से रहे, जाने दो इसको, जाने दे इसको, काफिले को जाने दो। और चंडमेघ के आगे काफिला, पीछे काफिला, बीच में चंडमेघ, अगला दल जाने दिया है। और जैसे चंडमेघ आया, ऊपर से ऐसी पेड़ पर से छलांग लगाई। वो बैठा था घोड़े पर, और घोड़े पर जैसे ऊपर से कूदा, और कूदते ही जो धुलाई शुरू करी, चंडमेघ आंचल ने दूसरी जिम्मेदारी संभाली। बाकी जो थे, गेट आउट, कोई बीच में नहीं आना है। इधर चंडमेघ को त्रिपुष्ट पीटता जा रहा है और बाकी सब पर तीर चला रहा है आंचल। अब कुछ नहीं कर पा रहे, उसके तीर के सामने टिके कौन? किसी की हिम्मत नहीं हो रही। अपने आंखों के सामने चंडमेघ को पीटता हुआ देख रहे। चंडमेघ कहता बचाओ। बोले तेरा बाप भी नहीं आएगा बोले बचाने के लिए। कौन बचाता तुझे देखता हूं। धुलाई ऐसी धुलाई ऐसी धुलाई ऐसी धुलाई करी और घोड़े से नीचे पटक दिया। बराबर जाकर के उस घोड़ग्रीव को कह देना, बोले तेरा बाप जन्म चुका है, तेरी मस्ती आप टिकेगी नहीं, तेरे जुल्म आप चलेंगे नहीं, तेरी शैतानियों का घड़ा भर चुका है। चंडमेघ तो उसके त्रिपुष्ट की तरफ देख करके तो उसको लगता है कि पता नहीं कहां से मौत सामने आ गई। कुछ सैनिक लौट करके गए, उसमें कुछ पोतनपुर के सैनिक थे। प्रजापति को जाकर के समाचार दिए
कि त्रिपुष्ट ने चंडमेघ को पीटा है। अरे माथा पकड़ा, इसको क्या अक्ल सूझी, क्यों मुसीबत मोल ली, किस लिए मुसीबत मोल ली। वासुग्रीव आएगा, उसके पास चक्र है, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। ये बच्चा, इसको अक्ल नहीं। जिस दिन बाप को अपने बेटे पर भरोसा आ जाएगा, उस दिन बेटा शिखर छू लेगा। सबसे पहले अपने बेटों पर अविश्वास किसको होता है और किसका विश्वास होना चाहिए? और पोतनपुर नरेश ने अपने मंत्री को रवाना किया, बोले चंडमेघ को वापस ले आओ, वापस ले आओ। बोले किस लिए? बोले अश्वग्रीव के पास त्रिपुष्ट का नाम नहीं जाना चाहिए। यदि त्रिपुष्ट का नाम गया तो मुसीबत आ जाएगी। त्रिपुष्ट के पास नाम नहीं जाना है। पोतनपुर नरेश ने उस मंत्री को भेजा और त्रिपुष्ट को पता चला कि बाप ने चंडमेघ को वापस बुलाया और चंडमेघ का सम्मान किया, उसकी क्षमा मांगी और उससे कहा कि तुम मेरा नाम, मेरे बेटे का नाम। त्रिपुष्ट को अपने बाप पर ऐसा गुस्सा आया, बोले ये चंडमेघ का सम्मान, उससे क्षमा मांगनी? किसने कहा तुमको क्षमा मांगने के लिए? और त्रिपुष्ट वापस पोतनपुर पहुंचा ही नहीं। अचल वापस पोतनपुर पहुंचा ही नहीं। दोनों जंगलों में घूमते रहे। उस बाप का मुंह नहीं देखना जिसने चंडमेघ का सम्मान किया है। ये कौन है? ये विश्वभूति भगवान महावीर की चेतना है। और शायद मुझे लगता है कि ये कहानी सुनते सुनते आपको एक छोटा सा रहस्य खुल जाएगा। 24 तीर्थंकरों के चरण लांछन में भगवान महावीर का चरण लांछन है शेर। क्या है? शेर। उसका ये कारण है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।